बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। निगरान हुकूमत ने आंखें दिखाना शुरू करती हैं और सबसे पहले निशाना बनाया गया है नवाज़ शरीफ को, नून लीग को और नून लीग के अंदर राना सनाउल्लाह को, नवाज़ शरीफ को और बाकी पूरी लीडरशिप को, क्योंकि अब निगरान हुकूमत ये जान चुकी है कि पीडीएम हुकूमत की वजह से उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठाया जाता है। पीडीएम हुकूमत की नाकामी की वजह से उनको भी नाकामी का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। और मुल्क के अंदर जो महंगाई और बेरोज़गारी है, मुल्क के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और साथ में जो मुआशी अदम इस्तेहकाम है, उसका ज़िम्मेदार इस निगरान हुकूमत को ठहराया जाता है, क्योंकि ये पीडीएम का एक कंटिन्यूएशन समझा जाता है। ये पीडीएम का ही एक अगला फेज़ समझा जाता है। इस वजह से निगरान हुकूमत ने थोड़ी सी आंखें दिखाना शुरू की और सबसे ज़्यादा निगरान हुकूमत में निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने ये बात की है। अब उन्होंने बहुत अहम तरीन और गिरफ़्तारी नवाज़ शरीफ की और राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी के बारे में जो कहा, आपने उसको समझना है। देखिए, इमरान खान को तो अटक जेल से अडयाला जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हालांकि इमरान खान ने इस बात से मना कर दिया था कि मुझे किसी अब और जेल में मुंतकिल ना किया जाए, मैं अटक जेल में एडजस्ट हो गया हूँ, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, मुझे अब कोई मसला नहीं, मुझे आदत पड़ गई, मैं यूज़ टू हो गया हूँ, यहीं पर रहने दें। लेकिन फिर इमरान खान को शिफ्ट किया गया और अडयाला से इमरान खान को अटक से अडयाला में मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये निगरान हुकूमत, ये वो वाले काम है जो कि निगरान हुकूमत के दायरा इख्तियार में नहीं आते। निगरान हुकूमत का काम सिर्फ ये है कि वो निगरान हुकूमत निगरानों की तरह काम करे, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन का इनेकाद करे, इलेक्शन को मुनक़्क़िद करे और इलेक्शन करवाने के बाद जो भी मुंतखब हुकूमत आती है उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन निगरान हुकूमत को जाते जाते ये पीडीएम हुकूमत की मनसूबाबंदी थी, आज उनके अपने गले पड़ गई है। पीडीएम ने ये किया और उसमें नून लीग सबसे आगे थी। ये नून लीग, जिसमें आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि नून लीग का विज़न क्या है, नून लीग किस तरह से सोचती है। ये नून लीग का विज़न था कि हमने निगरान हुकूमत को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, उनको हमने एम्पावर करना है, उनको हमने इख्तियारात देने हैं। आज उसका नतीजा ये निकला है कि निगरान वज़ीर दाखिला से जब नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ पूछा गया तो निगरान वज़ीर दाखिला ने बड़ा दो टोक अंदाज में कहा कि नवाज़ शरीफ एक इश्तिहारी आदमी है, मफरूर आदमी है, वो मुल्क से भागा हुआ आदमी है। वो मुल्क के अंदर जैसे ही कदम रखेगा, एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करेगा, एयरपोर्ट के अंदर ही उसको गिरफ़्तार कर लिया जाना है और गिरफ़्तार ना करने की कोई वजह नहीं, गिरफ़्तारी तो होनी है क्योंकि वो कन्विक्टेड आदमी है। तो ये बात उसने कर दी। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह ने उसके ऊपर धमकियाँ देना शुरू कर दी कि ये वज़ीर दाखिला की हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की, वो शेख रशीद का अंजाम देख ले, क्योंकि शेख रशीद इससे पहले वज़ीर दाखिला रह चुका है और शेख रशीद ने इनका जो हशर नशर किया था उसकी वजह से, और आज ये कह रहे हैं कि शेख रशीद सलाखों के पीछे है या गायब है या पाबंद सलासल है या उसके ऊपर इंतकामी कार्रवाई हो रही है। तो राना सनाउल्लाह ने यह धमकी दी, जिसकी वजह से निगरान हुकूमत ने ये कन्वे किया कि ये बड़ा ख़तरनाक बयान है, ये बड़ी ख़तरनाक बात है और इसकी वजह से जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ है वो एक ही है। हालांकि उसके ऊपर फिर वज़ीर दाखिला ने आके वजाहत की राना सनाउल्लाह की बात के ऊपर, लेकिन दो टोक जवाब दे दिया। अब ये मामलात रुकने नहीं, अब ये मामलात आगे बढ़ने हैं, क्योंकि अब कशीदगी में इजाफ़ा हो रहा है, तनाव में इजाफ़ा हो रहा है, टेंशन में इजाफ़ा हो रहा है। और ये जो राना सनाउल्लाह ने बात की, जवाब दिया वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी का, उसके ऊपर बुगटी ने कहा है कि ये मुझे धमकियाँ ना दें, मुझे मत बताएं, मुझे मत समझाएं, मैं चीज़ों को जानता हूँ, ये मेरा जो बयान है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिया गया। लेकिन नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ मेरी आज भी वही राय है कि नवाज़ शरीफ पाकिस्तान आए, वो वज़ीर आज़म है, रह चुका है, थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आइन और कानून से मावरा हो गया, आइन और कानून से ऊपर हो गया, आइन और कानून से बालादस्त हो गया। आइन और कानून की बालादस्ती होनी है और उसके मुताबिक इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी है, एक्शन होना है, इससे इसकी बचत नहीं हो सकती। ये दो टोक अंदाज में इसको बता दिया गया, कन्वे कर दिया गया और इसको समझा दिया गया। अब राना सनाउल्लाह ने पंगा ले लिया और साथ में पूरी नून लीग ने पंगा ले लिया इस निगरान हुकूमत के साथ। तो राना सनाउल्लाह की पहले यह गिरफ़्तारी होनी है, क्योंकि नैब केसेस खुले हैं, उनके ऊपर भी केसेस हैं, पूरी नून लीग की लीडरशिप के ऊपर केसेस हैं। राना सनाउल्लाह के साथ साथ जो नवाज़ शरीफ है और नवाज़ शरीफ के साथ साथ बाकी जो लीडरशिप है, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, सुलेमान शहबाज और इवन के मरियम नवाज़,
उनके ऊपर अब केसेस खोलने हैं। और ये इमरान खान देखें, इनके बारे में इमरान खान पहले ही बता चुका है कि इनका एहतसाब करना बड़ा ज़रूरी है। और इस किस्म का एहतसाब जिस किस्म का या तो चाइना करता है या फिर सऊदी अरब करता है, उस किस्म का एहतसाब करना चाहिए। इनको आप जेल में डालें, पाबंद सलासल करें, सलाखों के पीछे डालें, और जब तक ये पैसे नहीं देते, जब तक इनसे पैसा लूटा हुआ वापस नहीं लिया जाता, जब तक ये तमाम चीज़ें वापस नहीं करते, इनका एहतसाब उसी तरह से होना चाहिए और इनको टांगना चाहिए। अगर ये कोई हैंकी पैंकी मारें, कोई इधर उधर बात करें और कुछ इस तरह की हरकत करें जिसकी वजह से लगे कि ये पैसे नहीं देना चाह रहे, तो इनको सीधा जेल में डालें और इनको सज़ाएँ दें। ये अब इस तरह का कॉन्सेप्ट सामने आता है और इसी तरह के एहतसाब की ज़रूरत है। और इमरान खान इसी किस्म का एहतसाब इनका करना चाहता था, लेकिन उसमें रास्ते में रुकावटें डाल दी गई। ये कहा गया कि हमने मसाइल पैदा कर दिए और रुकावटें पैदा कर दी और इस्टेब्लिशमेंट रास्ते में आ गई, उसकी वजह से ये एहतसाब रुक गया। अब ये निगरान हुकूमत थोड़ा सा अपना पर दिखा रही है, उसने अपनी आंखें दिखाई हैं, तो ये इसकी जो निरके में ना सिर्फ राना सनाउल्लाह आने वाला है, बल्कि शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ और ये पूरी नून लीग की लीडरशिप आने वाली है। उनको पता लग जाना है, क्योंकि अब ये निगरान हुकूमत अपना आप दिखा रही है। हालांकि पाकिस्तान के अंदर ये कहा गया और होना भी यही चाहिए आइन और कानून के मुताबिक कि इनको आप इख्तियारात ना दें, एम्पावर ना करें, लेकिन ये नून लीग ही थी जो बड़ी इस बात को डिफेंड करती थी कि नहीं वो इख्तियारात देने चाहिए निगरान हुकूमत को। तो दे दिए आपने इख्तियारात, और अब वो आपके ऊपर ही चढ़ाई कर रहे हैं, अब वो आपकी मंजी ठोक रहे हैं, और अब आपको समझ आनी है कि आपके साथ होना क्या है। अब ये तमाम के तमाम लोग जेलों में जाने, क्योंकि अब इनको पता चल गया कि अब हमारा एहतसाब होना है। और ये एहतसाब का नारा असल में लगाया हुआ है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये कहा गया कि हमने करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, लूट मार के ऊपर कोई समझौता नहीं करना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ज़ीरो टॉलरेंस और अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी करनी है, ताकि इनका बंदोबस्त किया जाए, इनका इंतज़ाम किया जाए, इनको ठिकाने लगाया जाए, और जो पैसा है वो इनसे निकाला जाए। क्योंकि पैसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अपनी चमड़ी उतार देंगे, लेकिन दमड़ी नहीं देंगे, चमड़ी दे देंगे। तो इस वजह से इनको पकड़ना, इनका एहतसाब करना बड़ा ज़रूरी हो गया। और निगरान हुकूमत अब इस बात के ऊपर डट गई है। बड़ा क्लियर मैसेज क्या है, दो टोक मैसेज, नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी का और राना सनाउल्लाह की गिरफ़्तारी का और पूरी नून लीग की गिरफ़्तारी का, जिसकी वजह से इनको आग लग गई है।